अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में एक न्यू प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं और इस प्रोजेक्ट का जो नाम है वो है लैचिंग टच सेंसिटिव अलार्म सर्किट। ठीक है, तो इस सर्किट के अंदर होगा क्या कि हम किसी भी एक कंडक्टिंग वायर को टच करेंगे, उसके थ्रू करंट पास होगा और वो हमें अलार्म बजा के दे देगी। ठीक है, तो हमने छोटा सा इतना सा काम ही करना है एंड देन इसका जो सर्किट है वो हमने इसका देखना है इसके बाद। ठीक है, अब एक और नाम है इस सर्किट का, हम उसे एक नाम देते हैं इंट्रूडर। इंट्रूडर अलार्म सर्किट। ठीक है, तो इंट्रूडर का क्या मतलब है, जो कि इंट्रूडर का मतलब एक तरह से ये समझे कि जो आप लोगों के सिक्योरिटी थ्रेफ्ट होते हैं, ठीक है, तो उससे बचने के लिए हम ये इंट्रूडर अलार्म सर्किट लगाते हैं। लाइक कि एक लेज़र लाइट की जो एक बहुत पुरानी एक एग्जाम्पल आई है, जो सब लोगों ने शायद कार्टून के अंदर भी ये काफ़ी जगह पे अलग अलग जगह पे देखी हूँ कि लेज़र लाइट काफ़ी सारी होती हैं कि जैसे ही कोई भी बंदा उस लेज़र लाइट से टच होता है तो अलार्म बज जाता है। ठीक है, तो समझे बिल्कुल एज इट इज़ यहाँ पर भी यही काम हमने करना है, लेकिन इसका काम जो है वो हम लेज़र लाइट वाला नहीं कर रहे हैं, हम इसका थोड़ा दूसरा वर्जन कर रहे हैं। तो इस सर्किट के अंदर क्या है, हम सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो इस सर्किट के जो कंपोनेंट्स हैं वो पहले आप लोग नोट डाउन कर लें। आपके पास 555 आईसी है, ठीक है, 555 टाइमर की एक आईसी है एंड देन एक 270 ओम का एक रजिस्टर है एंड 10 किलो ओम्स का एक रजिस्टर है, BC547 का एक रजिस्टर है। और ये कौन सा ट्रांजिस्टर है, ये है एनपीएन ट्रांजिस्टर। ठीक है, एनपीएन ट्रांजिस्टर है। एक आपके पास ये पुश बटन है आपके पास, ठीक है, ये पुश बटन आ गया। और आपके पास कोई एक कॉपर की कोई सी भी एक वायर होनी चाहिए, कॉपर की वायर होनी चाहिए और आपके पास एक बैटरी होनी चाहिए 9 वोल्ट की। तो इसमें आप करना क्या है, और एलईडी भी रखने, और इस सर्किट को और अच्छा बनाने के लिए आप एक बज़र इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना, तो मैंने अपने सर्किट के अंदर एलईडी इस्तेमाल की है। आई थिंक मेरे पास शायद बज़र भी पड़ा हुआ है, तो हम बज़र से भी चेक कर लेंगे अपने सर्किट को। तो चलिए ज़रा देखते हैं इस सर्किट के अंदर है क्या। ये 555 टाइमर आईसी है, इसके अंदर वैसे ही नॉच बना हुआ होगा। इस नॉच से हम रीड करते हैं, जहाँ पे एक नॉच बना हुआ है लेफ्ट साइड के ऊपर, सिर्फ नीचे वाली पिन 1 2 3 4 5 6 7 8 ये पिन सेट हो गई। ठीक है, जो पिन 1 को आपने सिंपल इसको ग्राउंड करना है एंड जो पिन नंबर 4 है 6 है और 8 है आपने इसको कॉमन करना है। ठीक है, 4 6 और 8 को आपने कॉमन करना है एंड देन यहाँ तक अभी छोड़ देना है। देन आपने 3 से एक वायर लेनी है। वायर लेने के बाद आपने सिंपल एक जो पॉइंट निकालेंगे इसको एलईडी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना है एंड आगे 270 ओम का एक रजिस्टर, जो एक गोल दायरा सा बना हुआ है, इसको इग्नोर करें, ये गलती से बन गया है। एक रजिस्टर है 270 ओम्स का, आपने वो रखना है। ठीक है, एंड ऊपर एक 10 किलो ओम्स का एक रजिस्टर है और उसके साथ ये आपके पास क्या आ गई है, एक ट्रांजिस्टर आ गया है। पिन कौन सी है, पिन नंबर मैं बता देता हूँ आपको। ये पिन नंबर 1 है, ये पिन 2, ये पिन 3। ठीक है, पिन 1 पिन 2 पिन 3 मैं सब पहले भी बता चुका हूँ, आप प्रीवियस वीडियो के अंदर जाके देख भी सकते हैं। यहाँ पे BC547 लिखा हुआ भी होगा और ये पिन 1 2 एंड ये 3 होता है। ठीक है, बता दिया खैर मैंने। और जो 1 को आपने कनेक्ट करना है पिन नंबर 2 के साथ, जो कि यहाँ से कॉमन हो रही है इसके साथ। ठीक है, और एक इमीटर जो भी होगा वो आपका एक सिंपल ग्राउंड हो जाएगा। पिन नंबर 3 ग्राउंड हो जाएगी, पिन नंबर 2 10 किलो ओम के साथ अटैच हो जाएगा। और पिन 2 से एक आपको कंडक्टिंग वायर निकालना है जो कि कॉपर का होना चाहिए। ठीक है, कॉपर का आपने निकाला और आपने यहाँ पर लाके प्लेस कर दिया पिन नंबर 2 से एंड देन अब आपको एक पुश बटन लेना है। ठीक है, जो मोमेंट्री पुश बटन आते हैं आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका एक एंड आपको पिन नंबर 2 के ऊपर लगाना है और दूसरा एंड आपको VCC देना है। मीन्स के जो भी आपने 8 6 या 4 के साथ किसी भी पिन के साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं उसको। तो ये था हमारा सर्किट। अब सर्किट देख लेते हैं कि सर्किट के अंदर है क्या हमारा। तो ये बेसिकली ये छोटा सा सर्किट बनाया हुआ है मैंने, जो कि पहले से डिज़ाइन किया हुआ है। तो आप ये देख सकते हैं, जो ये पिन नंबर 2 है ये पहले ही ऑन हो गया है। आप इसका फंक्शन भी देख सकते हैं कि मैं जैसे ही इसको टच करता हूँ मेटल वाले बॉब को, तो ये मेरे पास ऑन हो जाता है। यहाँ पे मेरे इशू है एक, इस पिन के अंदर एलईडी के इस पिन के अंदर मुझे इशू है, तो जब भी थोड़ा सा वो मसला करता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से जब आप अपना सर्किट डिज़ाइन करेंगे तो आपको ये इशू नहीं आएगा। ये मुझे इशू दे रहा है क्योंकि मेरा ब्रेडबोर्ड ख़राब हुआ है, तो थोड़ा सा इशू कर रहा है मेरे साथ। तो इसके साथ अभी हम देख लेते हैं कि हमने क्या काम किया हुआ है। जैसे ही मैं टच करता हूँ देखें ये ऑन हो जाती है एलईडी। अब यहाँ पर कनेक्शन आप चेक करें, आपने ये VCC दिया हुआ है, ग्राउंड दिया हुआ है, ये पिन नंबर
8 और 6 को आपने शॉर्ट किया हुआ है, ठीक है। 8 और 6 को शॉर्ट किया हुआ और फिर यहाँ से मैंने 8 और 4 को शॉर्ट किया हुआ है, तो इस तरह मेरा कॉमन हो गया। एंड देन यहाँ से पिन नंबर 2 को मैंने एक प्रॉप से कनेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे मैंने एक मेटल सा पीस लगा लिया ताकि करंट इजीली पास हो जाए, मैं आराम से इसको टच कर सकूँ, ठीक है। मैं जैसे ही इसको टच करूँगा मेरी जो एलईडी है वो ऑन हो जाएगी, और मोमेंटरी पुश बटन जो है वो ये काम कर रहा है कि आपका सर्किट को रीसेट कर रहा है, ठीक है। आपके सर्किट को क्या कर रहा है, रीसेट कर रहा है। मैं जैसे ही इसको टच करूँगा तो फिर इशू था, देखें तो ये मेरा इशू चलता रहेगा क्योंकि ब्रेडबोर्ड ख़राब है। तो इसको जैसे ही बटन में प्रेस करूँगा ये क्या हो जाएगा, ये मेरा बटन जो है इसको रीसेट कर देगा। देखें रीसेट को किस तरह किया हुआ, इसकी एक पिन को पिन नंबर 2 के साथ और दूसरी पिन को पिन नंबर 8 के साथ मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, जो कि इस सर्किट के थ्रू आप देख भी सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा कुछ सर्किट जो कि मैंने आपको डिस्प्ले करके दिखा भी दिया है कि मैंने किस तरीके से इसको यूज़ किया है। मैं इसको हल्का सा टच करूँगा, ये ऑन हो जाएगी। अब इसका देखें काम कैसे आएगा। आपने लेट सपोज कोई एक मेटल है, मेटल का कोई आपका एक दरवाज़ा है या कोई भी आपकी कोई चीज़ है, ठीक है। कोई भी बंदा उसको टच करेगा या एंटर होने की कोशिश करेगा कि बॉडी पार्ट टच हो जाता है, ठीक है। तो बॉडी पार्ट से क्या होगा, वो करंट पास होगा इस मेटल बॉक्स से। अब पास होने की वजह से क्या होगा, वो करंट पास कर जाएगा, इसको पूरा पाथ कंप्लीट मिलेगा, तो वो अपने सर्किट में से करंट फ्लो करवा देगा। तो हम काफ़ी जगह इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप लोगों ने मूवीज़ के अंदर वो देखा हो जहाँ पे ज्वेलरीज वगैरह रखी हुई होती है लोगों की, या कोई कीमती चीज़ पड़ी हुई होती है जहाँ पे मेटल बॉक्स होता है, उसके ऊपर करंट हल्का सा चल रहा होता है, हम जैसे ही टच करते हैं वहाँ बजर बजना शुरू कर देता है, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरीके का हमने एक सर्किट बनाया है। तो ये हमारा था कुछ सर्किट जो कि मैंने आपको डिस्प्ले करवाया है। मैं अपने पास बजर देख लेता हूँ, अगर बजर है तो मैं आपको बजर के थ्रू भी बता देता हूँ। तो लकीली मेरे पास बजर भी पड़ा हुआ है। तो बजर को अब करना क्या है, अब आप जब अपना सर्किट आप देखेंगे तो उसके अंदर सिंपल सा क्या है, प्लस माइनस होता है बजर के अंदर, जो कि आप अपना यहाँ से साइड से देख सकते हैं कि प्लस कौन सा माइनस कौन सा। तो मुझे यहाँ पे माइनस दिख रहा है, शायद वीडियो में इतना क्लियर ना दिखे, लेकिन मुझे यहाँ पर प्लस दिख रहा है, तो मैं प्लस वाले को पिन नंबर 3 के साथ अटैच कर दूँगा। तो मैं यहाँ से एलईडी हटाता हूँ एंड सर्किट को कोशिश करते हैं कि यहीं पर प्लेस कर दें। ठीक है, ये लग गया है। मैं जैसे इसको प्रेस करूँगा ऑन हो जाएगा मेरा बजर। तो मेरा जो यहाँ पर इशू है इसके अंदर, जो कि इशू कर रहा है, मैंने प्रॉब्लम लिया है सर सेट करने के लिए इसको। तो ये इशू मेरा चलता रहेगा। तो मैं इसको थोड़ी और जगह सेट कर लेता हूँ, फिर इसको चेक करते हैं, टेस्ट कर लेते हैं कि सर्किट कितना काम कर रहा है। मेरी बजर प्लस कौन सा है, ये प्लस, और यहाँ से एक वायर, ठीक है। तो आपने देखा मैं जैसे इसको टच करता हूँ कि जो ये मेरा सर्किट है वो ऑन हो जाता है और करंट फ्लो करवा देता है उसके अंदर, ठीक है। तो आवाज़ आ रही होगी बदल की आपको। तो जैसे ही मैंने इसको टच किया ये मेरा सर्किट ऑन हो गया, और इसी तरह ये मेरा जो सर्किट है वो काम करता है। तो इस सर्किट के थ्रू आपको कोई भी किस्म की परेशानी नहीं होगी। अब आप बिल्कुल सेम एज इट इज़ ये सर्किट अपने घर में ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि कितना हेल्पफुल रहा आपको इसको बनाने में और क्या डिफ़िकल्टी आई इसको प्लेस करते हुए। थैंक यू।